जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हमारे पास प्रश्न है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि √3 या √4, √5, √7, सॉरी √4 नहीं होगी, √7, कोई भी अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करना हो तो सब पे एक ही चीज करेंगे और कुछ नहीं। तो आज हमारे पास सवाल है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि आप √3 अपरिमेय संख्या, इसके सिद्ध करने का कोई रूल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई गलत व्यक्ति होता है तो उसको प्रूफ करने का हमारे पास कोई प्रूफ है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा मान लेंगे। लेकिन जब हम अच्छा मानेंगे तो कोई ना कोई ऐसी वो गलती जरूर कर देगा कि जिससे वो अच्छे की क्वालिटी नहीं होगी, तो हम ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, गलत है। तो हमारे पास प्रश्न है, हम वही चीज करेंगे कि देखो अपरिमेय संख्या मानने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना जो √3 है √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 को हम a/b भी मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या है वो a/b के रूप में लिखी जा सकती हैं, और उसकी एक क्वालिटी है कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य भी होती हैं। सहअभाज्य जैसे मैंने लिखा 5/6। अब देखो 5/6 में कुछ भी कॉमन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो या तो ये 1 से कटेगी, ये भी 1 से कट सकती है और ये भी, मतलब सिर्फ 1 से कट सकती हैं या स्वयं से, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। आपस में एक दूसरे को वो नहीं काट सकती। वही हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में सहअभाज्य संख्याएं। कैसे संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। मतलब अगर इनमें कुछ भी कॉमन है तो केवल एक, मतलब ये अगर दोनों संख्याएं किसी चीज से कट सकती हैं, वो केवल एक से कट सकती हैं और किसी से नहीं कट सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे या दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो जो √3 लिखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a/b जो लिखा है इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई में लिखी है, और इसका मतलब अगर पूरे पे स्क्वायर लगाया तो इसका मतलब a पर भी स्क्वायर लगाया है और b पर भी स्क्वायर लगाया है। अब तुम्हें पता होगा कि √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आंसर √2 आएगा। √7 की मल्टीप्लाई अगर √7 से करेंगे तो आंसर 7 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3, और ये हो गया a²/b²। अब कोई चीज़ अपॉन में लिखी होती है, मतलब भाग में लिखी होती है, तो इधर आती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 3 × b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। फिर अगला स्टेप क्या है कि इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी होती है इधर आती है तो अपॉन में हो जाती है। तो b² बराबर हो जाएगा a²/3। अब यहाँ से हमारा ये एक समीकरण बन गया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा समीकरण जैसे ही समीकरण बन जाता है हमारे दिमाग में ऐसी चीज आ जाती है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि समीकरण बनने से हमारे दिमाग में जब भी समीकरण बन जाए हमारा दिमाग पागल होने लगता है। तो कभी भी समीकरण बनने से हम लोग नहीं डरेंगे। समीकरण का मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर कुछ आया तो मैंने उसका नाम रख दिया। नाम इसलिए रख दिया क्योंकि वो आगे हमें जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया। तो समीकरण कुछ नहीं, इसको समीकरण जगह पर आप मनोज नाम रख सकते हैं, सोनू रख सकते हैं, मोनू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण का मतलब इसका ये नाम हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है, या मोनू 1, मोनू 2, कुछ भी आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। अब देखो एक हमारी आपकी अंकगणित की किताब में
थ्योरम है जो कहती है कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। जैसे इसको सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व इसी तरीके से करना है क्योंकि ये आपकी बुक में थ्योरम दी रखी है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि 3 जो है ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो क्या है कि जो 3 है वो ए को विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। कैसे? जैसे अगर कोई संख्या मान लो लिखी है कि 5 का स्क्वायर, क्या लिखी है, 5 का स्क्वायर, और वो किससे विभाजित है, 5 से। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 5 से उसको भाग देना है, तो 5m 25, 5 से कट जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तब भी तो देखो कटेगा, 5 एकम 5। तो यही चीज़ होती है कि अगर कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उसके बिना वर्ग के भी विभाजित करेगी। अच्छा, विभाजित करेगी मतलब ये 3 से विभाजित करेगी ए को। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ए को 3 ने विभाजित करा वैसे ही हम बी वाला भी देख लेंगे, क्या बी भी किसी नंबर से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ए में कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता कोई नंबर, तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या हो गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब देखो कोई वैल्यू अगर है तो उसमें किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी तो वो वैल्यू ही रहेगी। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा। नंबर है 3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास तब तक के लिए आ गई 3k। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसीलिए देखो हमने नाम रखा था समीकरण, क्यों, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में रखेंगे ए का मान तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, अब ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है अपॉन 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ए की जगह पे हम 3k लिख सकते हैं, 3k का स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे जो 3 है, 3 तियाँ 9, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है, तो यहाँ पे 9k अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो 3 तियाँ 9। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बराबर 3k, बी स्क्वायर बराबर 3k। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपॉन 3 और इधर k, क्योंकि k इधर 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रही है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था, यहाँ पर बी स्क्वायर को भी क्या कर रही है, 3 विभाजित कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब अच्छा, हम लोगों ने देखा क्या था कि जो ये a और b संख्या है वो केवल 1 से ही विभाजित होंगी और किसी नंबर से नहीं विभाजित होंगी। और यहाँ देखो a जो है 3 से विभाजित हो रही है और b भी 3 से विभाजित हो रही। तो ये क्या परिमेय परिमेय संख्या हुई? नहीं हुई। तो हमारी जो हमने माना था ये इधर लिख लेते हैं कि ये जो माना था कि ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हुए नहीं, ये दोनों कहाँ हैं, ये दूसरी संख्या है, क्योंकि ये इसमें देखो सहभाज्य मान लिया था तो 3 से विभाजित हो रही है, ये भी 3 से विभाजित हो रही है। तो ये क्योंकि परिमेय संख्याएं सहभाज्य होती हैं और सहभाज्य संख्या अगर है तो वो किसी और से नंबर से विभाजित नहीं होगी, लेकिन ये तो विभाजित हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, हमारी
परिकल्पना गलत साबित हुई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सवाल में।